नमस्कार। आरंभ 2024 के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी मुख्य अतिथि मेहमानों का, आमंत्रित मेहमानों और भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों से आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से SLF यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत देश के नागरिक होने के नाते आज हम हमारे इस कार्यक्रम में हमारी आवाज़ जो मिलाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक आवाज़ के साथ एकजुट होकर अपनी बुलंद आवाज़ के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और वो बुलंद आवाज़ हमें लगानी है जय श्री राम के नाम के साथ। तो आइए मेरे साथ 3, 2 और 1 की गिनती पर आप सभी के साथ बोलेंगे जय श्री राम। 3, 2, 1 जय श्री राम। फिर से एक बार जय श्री राम। आज बहुत ही खास दिन है, रविवार तो है ही, लेकिन आज 17 सितंबर हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, जिनकी लंबी आयु के लिए हमारे इस प्रांगण में आज खास हवन का आयोजन किया गया है। और हवन करने के फ़ायदे ये होते हैं कि वातावरण में शुद्धि होती है, पवित्रता बनी रहती है और उसी के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस पर। और आप सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ से जब भी बाहर जाए ज़रूर हवन में आहुति दें और प्रार्थना करें उनकी लंबी आयु के लिए। साथ साथ आज आए हुए इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आरंभ 2024 में आप सभी का नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी कल्पना की है कि 2047 यानी कि आज से 25 साल बाद हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से आज़ाद भारत 100 वर्षों के बाद कैसा होगा? एक कल्पना हमने की है, यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा एक कोशिश बनी है। कवि श्री नर्मद की जन्मभूमि हमारा सूरत शहर, हम सूरत शहर के निवासी और उन्हीं की प्रेरणा से आज SLF का जन्म हुआ। और सूरत जो भारत के जाने माने शहरों में से एक कहा जाता है, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, सिटी ऑफ ब्रिजेस और काफ़ी सारी अलग अलग नाम से पहचाने जाने वाला हमारा शहर, उसके हम निवासी। और यहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, SLF सूरत लिटरेरी फाउंडेशन और 2023 जनवरी में 13 विषयों पर भारत भर में से आए हुए अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग विषयों पर अपना मंतव्य दिया, चर्चा विचारणा की। और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है, आरंभ 2024, जो कार्यक्रम होने वाला है फिर से एक बार जनवरी 2024 में, जिसका आरंभ हो रहा है। तो आप सबकी ओर से मैं चाहूँगी ज़ोर वाली तालियां हो जाए SLF यानी सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर्स है स्टीम हाउस, को स्पॉन्सर्स है GAP एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन मैंटर्स, मारुति कॉरपोरेशन एंड BMS कंस्ट्रक्शंस। तो शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से, जय श्री राम के नाम से हमने शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन दीप प्रागट्य के साथ आमंत्रित मेहमानों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। और दीप प्रागट्य के लिए सबसे पहले मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री किशोर सिंह चावड़ा जी, हमारे वाइस चांसलर ऑफ VNSGU, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। जोरों वाली तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर श्री रमेश भाई घड़वी जी का मैं स्वागत करूँगी, रजिस्ट्रार VNSGU। उनके बाद श्री योगी जी देवनाथ जी का मैं स्वागत करूँगी मंच के ऊपर। डॉक्टर श्री साध्वी प्राची जी का मैं मंच के ऊपर स्वागत करूँगी। श्री दिनेश भाई पटेल का मैं स्वागत करूँगी मंच के ऊपर दीप प्रागट्य के लिए। श्री यशवंत जी चौधरी जिनका स्वागत करूँगी मंच के ऊपर। श्री घनश्याम भाई लुखी का मंच के ऊपर स्वागत करूँगी। श्री सावरमल जी बुढ़िया का मैं मंच के ऊपर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्री उमेश जी अरोरा को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करती हूँ। श्री रक्षित जी पटेल को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करती हूँ। श्री हरीश भाई पटेल को मैं मंच के ऊपर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री भुवनगिरी गोस्वामी जी को भी मैं निमंत्रित करती हूँ मंच के ऊपर आने के लिए। और श्री अमरीश भाई पटेल को मंच ऊपर आने के लिए मैं उपस्थित होने के लिए निमंत्रित करती हूँ। आज दीप प्रज्वलन होगा एक अनोखे तरीके से,
शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा आरंभ करेंगे दीप प्रागट्य का। और इस कार्यक्रम को आरंभ करवाने के लिए हमारे साथ वैदिक मंत्रोच्चार के लिए मंच पर उपस्थित होने का निमंत्रण दूंगी श्री सूर्यपुर संस्कृत पाठशाला के संस्कृत प्राध्यापक अभिषेक उपाध्याय जी एवं ऋषि कुमारों को। आप सबकी तालियां बनी रहनी चाहिए। आप सबका आभार, धन्यवाद। आज काफ़ी सारे विषयों पर हम चर्चा विचारणा विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी सबसे पहला विषय जिसमें भारत भर से इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो आए हैं, और उनके साथ हम मंच पर उन्हें ये विषय पे चर्चा करते हुए देखेंगे, जिसमें काफ़ी सारे विषय है। जिसमें से पहला विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसे हम हिंदी में वाणिज्य शास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें समाज के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके समाज उपयोगी आर्थिक नीतियाँ बनाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यह विज्ञान हमें हमारी जिंदगी के लिए अति आवश्यक ऐसे वस्त्र, खाद्य और अन्य सामग्रियों का वितरण, उत्पादन और उपयोग कैसे होता है उसका ज्ञान देता है। एक देश की आर्थिक नीति उसके भविष्य की नींव होती है। अर्थशास्त्र न केवल विद्यार्थियों को परंतु हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों से लेकर समाज की वर्तमान स्थिति व आने वाले भविष्य को समझने में हमारी मदद करता है। क्या हमारे देश की आर्थिक समस्याओं को समाधान मिल सकते हैं? क्या दुनिया के आर्थिक बाजारों के उतार चढ़ाव से भारत अपना विकास निहित कर पाएगा? ऐसे विशाल और महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और हम इस पर और भी गहराई से चर्चा विचारणा करेंगे। और इसी के लिए मैं हमारे आज के अतिथिगण जो हमारा भारत देश है, वहाँ से अलग अलग प्रांत से आए हुए सोशल एक्टिविस्ट, उनको मैं सबसे पहले मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और मैं बुलाना चाहूँगी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे आज हम जो चर्चा विचारणा करने वाले हैं उनके साथ एक मॉडरेटर होंगे। सबसे पहले मैं हमारे मॉडरेटर युवराज जी पोखरना को मैं मंच पे आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करें। श्री युवराज जी पोखरना जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, न्यूज़ पैनलिस्ट है और राइटर भी है। और अब हम हमारे पैनलिस्ट को आमंत्रित करेंगे स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, जिसमें हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट है वो है श्री नितिन जी शुक्ला जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ही इज़ ए लाइफ कोच एंड एनालिस्ट, श्री नितिन शुक्ला जी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट है श्री मोनिका वर्मा जी। She is PhD in International Relations and enthusiast in geopolitics and foreign affairs. हमारे तीसरे पैनलिस्ट है श्री ऋषि बागरी जी। He is a CIO in Rishivika Investments and keen observer of socio-economic changes. और हमारे चौथे आज के पैनलिस्ट है for the subject of economy जो है CS सुमित मेहता जी। He is a chartered accountant, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तालियों के साथ हमारे सारे पैनलिस्ट और मॉडरेटर का स्वागत करेंगे। और उनका स्वागत करने के लिए हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो भारत भर से आए हुए हैं उन सभी को मैं स्टेज पे बुलाऊंगी। तो युवराज पोखरना जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अंकित मिश्रा जी एंड हर्षवर्धन वर्मा जी को। ये सारे व्यक्ति जो भी स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, वो सारे अपने अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी बुलंद आवाज़ में एक आवाज़ उठाते हुए काफ़ी अच्छी तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। तो उनके लिए भी ज़बरदस्त वाली तालियां हो जाए। युवराज जी का स्वागत करेंगे अंकित मिश्रा जी एंड हर्षवर्धन वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी एंड हर्षवर्धन जी। नितिन जी शुक्ला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कौशल जी दुबे एंड दुर्गेश जी सिंह को। कौशल जी दुबे एंड दुर्गेश जी सिंह को मैं स्टेज मंच के ऊपर बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ स्वागत करने के लिए नितिन जी शुक्ला का। अगर वो यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है तो
नितिन जी शुक्ला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अजय जी निषाद एंड शुभम मालवी जी को। अजय जी निषाद एंड शुभम मालवी जी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है, उसके लिए जो सम्मान करने के लिए आएंगे उनको पहले से मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी उनके नाम देके। रिया जैन जी, उनके साथ सृष्टि गुप्ता जी आएंगे, वैरागी पवार जी एंड जागृति शर्मा जी आएंगे, अंकित मिश्रा जी एंड अजय निषाद जी आएंगे, अमित मिश्रा जी के साथ आशा रावल जी आएंगे, प्रथमेश बचाव जी के साथ नागर रेड्डी आएंगे एंड विश्वजीत के साथ अंशुल पांडे जी आएंगे। इन सारे लोगों को स्टेज के पास आने के लिए गुजारिश करूंगी। अर्थव्यवस्था के बाद एक और नया विषय, अब अगला विषय ऐसा है जिस पे झगड़े होते हैं, डिबेट होती है, परंतु निरपेक्ष मत से, तार्किक विचारों से चर्चा कभी नहीं होती। और ये विषय का नाम है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में कई राजनीतिक दल है और हर दल का अपना दृष्टिकोण और मिशन होता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया में जनमानस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम समुचित विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, जातिवाद और भूमि संबंधित मुद्दों से आज भी जूझ रहे हैं। और इस स्थिति को कवि डॉक्टर रमेश सिंह पाल ने अपनी कटाक्ष कविता मेरा देश महान में भली भांति वाचा दी है। जनता का है राज यहाँ पर, गली गली खुशहाल है, ठुकी गरीबों के पाँव में प्रजातंत्र की नाल है, चौराहा पर नेताओं की दादुर जैसी तान है, मेरा देश महान है। उल्लू यहाँ प्रकाश बांटते, सूरज का उपहास है, गहन अंधेरा नयन नयन में करता यहाँ निवास है, दलालों के घर यहाँ पहुँचता सरकारी अनुदान है, मेरा देश महान है। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुशासन में सुधार, समाज की सहायता और वक्त आने पर संविधान में उचित बदलाव क्या समय की मांग है या नहीं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे अगले पैनलिस्ट को मैं मंच पर उपस्थित होने के लिए इनवाइट करूंगी, आमंत्रित करूंगी। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी श्री अश्विनी उपाध्याय जी को। ही इज़ द PIL मैन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सर का मंच के ऊपर। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जिनको हम मंच ऊपर बुलाएंगे, जिनका नाम है अजीत जी भारती। श्री अजीत जी भारती, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड बिलीव्स इन जो कहूँगा सच कहूँगा। हमारे तीसरे पैनलिस्ट है श्री अंबर जैदी जी। शी इज़ एन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तालियों के साथ मैम का स्वागत करेंगे। हमारे चौथे पैनलिस्ट है श्री चक्रवर्ती सुलीबेले जी। ही इज़ कॉलमिस्ट एंड एक्टिविस्ट। एंड हमारे पांचवें पैनलिस्ट है श्री शिवम त्यागी जी। ही इज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो इन सारे स्पीकर्स को, हम सारे पैनलिस्ट को जल्दी से मंच पर आमंत्रित करते हैं और तालियां थोड़ी ज़्यादा बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली खास तौर पे मणिपुर से आए हुए हमारे मेहमान जिन्हें मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी, एम प्रियानंदा शर्मा जी, जिनका स्वागत करेंगे नागर रेड्डी एंड आशा रावल जी। और उनके साथ साथ गणेश पांडे एंड मोनिका राजपूत जी भी प्लीज़ स्टेज के पास आ जाए। एम प्रियानंदा शर्मा जी, जो PhD इन सिक्योरिटी स्टडीज़, अवॉर्डेड धर्मसेस्वा स्कॉलरशिप बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट, प्रदेश संयोजक स्वदेशी सनातन संघ मणिपुर प्रांत, कन्वेनर ऑल मणिपुर ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी धर्म रक्षा समिति मणिपुर। और उनके साथ साथ बुलाना चाहूँगी नरेश चंद्र लयशराम जी को, जिनका स्वागत करेंगे गणेश पांडे एंड मोनिका राजपूत। पर्यावरणविद है, एन एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सीनियर डायरेक्टर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग कंपनीज। उन्हें भी मैं मंच पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रण देती हूँ। आप सभी की ओर से ज़बरदस्त वाली तालियां हो जाए प्लीज़। फिर से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसका विषय है जर्नलिज्म, मीडिया एवं पत्रकारिता। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है, जो बेजुबान लोगों की आवाज़ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े संस्थान नागरिकों को सार्वजनिक सूचना देने, किसी मुद्दे पर लोगों की आम राय जानने और बहस के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें प्रेस को अक्सर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पत्रकारों को असहनीय यातनाओं से भी गुजरना पड़ता है और कभी कभी कुछ न होने वाले हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। प्रेस की स्वतंत्रता का काफ़ी बार उल्लंघन हो रहा है, ऐसा आज के भारत में हम कई बार देख पा रहे हैं। और पत्रकारिता भारत
का एक सबसे खतरनाक व्यवसाय बन चुका है, ऐसा कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और क्या होगा भारत के पत्रकारिता का भविष्य, वो आने वाले दशक में, वो हम जानेंगे आज के हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर से, और साथ में और भी कई गहन मुद्दों पर बात करेंगे। तो मीडिया एंड जर्नलिज्म के हमारे आए हुए मेहमानों को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अजीत भारती जी को। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। श्री अजीत भारती जी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड वंस अगेन इनका इंट्रो मैं दे दूँ। वो कहते हैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और किसी ने बोला था आज ही कहूँगा। तालियों के साथ स्वागत करें अजीत भारती जी का। अगले हमारे पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी नुपुर शर्मा जी को ऑन द स्टेज। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे मंच के ऊपर। नुपुर शर्मा जी, शी इज़ एडिटर इन चीफ ऑफ ओपी इंडिया। ज़ोरदार तालियों के साथ नुपुर शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट है सुमित अवस्थी जी। He is a journalist and consulting editor at NDTV and also work with many known news channels like ABPN News, News 18 India, Z News, आज तक एंड इंडियन एक्सप्रेस। हमारे अगले स्पीकर है राहुल रोशन जी, जो है ओपी इंडिया चीफ एंड सीनियर जर्नलिस्ट। तालियों के साथ इन सारे महानुभावों का हम स्वागत करेंगे ऑन द स्टेज। हमारे अगले पैनलिस्ट है दीपिका नारायण भारद्वाज। शी इज़ एन एक्टिविस्ट, फिल्म मेकर एंड जर्नलिस्ट। तालियों के साथ इन सारे मेहमानों का, अतिथिगणों का, पैनलिस्ट का हम यहाँ मंच के ऊपर स्वागत करते हुए सबसे पहले अजीत भारती जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी वैरागी पवार एंड युक्ति राठी को। तालियों के साथ लेट्स वेलकम एवरीबॉडी हियर वंस अगेन। और अगला विषय है आंतरिक सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र के जन्म के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रक्रिया का जन्म होता है, जो कि राष्ट्र के जीवन में प्रत्येक पहलू से संबंधित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करने से है, जिनको सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। किंतु किसी भी राष्ट्र को तभी सुरक्षित कहा जाता है जब आंतरिक खतरों से भी वो पूर्णतः अवमुक्त हो। यह उस स्तर के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है जहां राष्ट्र राष्ट्रीय आकांक्षा के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं से निपटने में सक्षम होता है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बाहर से होता है तो यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में आता है, जबकि आंतरिक खतरा राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा दोनों से संबंधित होता है। और भारत एक विशाल संघीय राष्ट्र है जो अनेक संस्कृतियों को अपने में संजोए हुए है। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। आज़ादी के बाद भारत एक संप्रभु, सशक्त, लोकप्रिय केंद्रीय सरकार द्वारा शासित राष्ट्र है, जहां केंद्र एवं राज्यों के मधुर संबंध ने राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। परंतु राष्ट्र की विशालता एवं प्रांतों के विकास का स्तर अलग अलग होने से मूल्यों में विभिन्नता स्वाभाविक है। ऐसे में जब राज्य एवं केंद्र की विचारधाराएं विरोधी होती है तो जिस क्षेत्र के लोगों को भेदभाव का एहसास होता है, वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना का जन्म होना अनिवार्य है। और इस असंतोष को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था एवं चुनाव प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो बस इसी सारे विषयों पे चर्चा विचारणा करने के लिए हम हमारे अगले पैनलिस्ट को जल्दी से मंच के ऊपर उपस्थित करने के लिए आमंत्रण देना जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अंशुल जी सक्सेना को। उनके बाद मैं मंच पे उपस्थित होने के लिए आमंत्रण देती हूँ विजय जी पटेल को। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अगले स्पीकर पैनलिस्ट सुदीप्तो सेन जी को। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी शुभम मंगला जी को। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मेजर मानिक एम जॉली जी को। फिर से एक बार हम सुनेंगे राहुल रोशन जी को और साथ में आएंगे डॉक्टर कल्पना आर्या जी को। इन सारे पैनलिस्ट को मैं जल्द से जल्द मंच पे आने का आमंत्रण देती हूँ। सो मच। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, और उनसे पहले सम्मानित करने के लिए जो हमारी टीम है उन्हें मैं यहाँ मंच पर उपस्थित होने के लिए कहूँगी। अनीता भावसार, अंकित मिश्रा, नितिश तिवारी, मंथन पटेल, नवीन कुमार, प्रसन्ना देशपांडे, मृदुल परीक, अमन स्वराज, मंथन पटेल अगेन, स्वामीराज, सुमेर क्षेत्र, क्षितिज मोरवाल, अंशुल पांडे, करण कपूर, वैरागी पवार एंड राज शुक्ला। इतने लोग स्टेज के पास आ जाए और अगला हमारा जो विषय है जिस पे काफ़ी देर तक चर्चा विचारणा कर सकते हैं और
बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट काफ़ी आतुर है आप सबसे बात करने के लिए, तो जल्दी से बुलाएंगे। और वो सब्जेक्ट है धर्म, विषय है धर्म। धर्म भारतीयों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। रीति रिवाज, पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक जीवन में भी इनका प्रमुख स्थान रहता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमें नैतिक होने के लिए धर्म की आवश्यकता है, हमें सही और गलत की समझ देने के लिए और हमें अच्छा बनने में मदद करने के लिए। यह अच्छे व्यवहार के लिए मानक स्थापित करता है और बुरे व्यवहार करने वालों को दंडित करता है। अन्य लोग कहेंगे कि ईश्वर या देवताओं पर विश्वास किए बिना भी नैतिक और खुश रहना पूरी तरह से संभव है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। और 2021 की जनगणना के मुताबिक भारत में 79% लोग हिंदू है। धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्दी से हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाएंगे और क्या होगा धर्म का भविष्य भारत देश में। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्राची साध्वी जी को। तालियों के साथ प्लीज़ स्वागत करेंगे उनका। उनके बाद मैं बुलाऊंगी हमारे दूसरे पैनलिस्ट योगी श्री देवनाथ जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका भी हम। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं अभिलाषा द्विवेदी जी। उनके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गौतम खट्टर जी को। तालियां प्लीज़ बजती रहनी चाहिए। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी काजल सिंघाला जी को, जिनको हम काजल हिंदुस्तानी जी के नाम से भी जानते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट है आचार्य अंकुर आर्य। और मैं बुलाना चाहूँगी नरेश कुमावत जी को ऑन द स्टेज। आमंत्रित करती हूँ इन सारे पैनलिस्ट को। स्वागत विधि करेंगे उनका जल्दी से। और उनके साथ साथ मॉडरेटर मीनाक्षी शेरावत जी को भी मंच पर उपस्थित होने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ।